और ईरानी सेना की इजरायल को धमकी सामने आई है, जल्द ही इजरायल को मिलेगा जवाब, ये IRGC की तरफ से कहा गया। इजरायली हमलों पर पलटवार की तैयारी है। तो IRGC की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इजरायल को करारा जवाब मिलेगा और एक बार फिर से हमला किया जा सकता है ईरान की ओर से, लेकिन यह हमला कब होगा ये किसी को नहीं पता। ईरानी सेना IRGC की ओर से ये बड़ी धमकी सामने आई है। तो इजरायल को ये जो नई धमकी है उसके बारे में आपको बताते हैं। समर्थित संगठनों के साथ ईरान के पास रणनीतिक बढ़त है, दुश्मनों को जवाब देंगे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम शैतानी ताकतों से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, किसी भी हद तक जाकर हम दुश्मन को हरा देंगे। हम दुनिया के सामने अपनी ताकत साबित करेंगे। इजरायल को हमारा जवाब टाला नहीं जा सकता है, हमारा जवाब निर्णायक और बहुत असरदार होगा। हुसैन सलामी ईरानी गार्ड चीफ, ये उनकी ओर से कहा गया है कि जवाब दिया जाएगा, वो भी बड़ा जवाब दिया जाएगा, यानी बहुत जल्द ईरान का बदला सामने आ सकता है। इसके 4 बड़े संकेत मिल रहे हैं। क्या संकेत है आपको बताते हैं। पहला बड़ा संकेत, खामेनेई का बयान जो आया उससे संकेत समझ में आते हैं, दुश्मन को करारा जवाब देंगे, ये कहा गया। दूसरा बड़ा संकेत, ईरान आर्मी चीफ का ऐलान, अपनी ताकत साबित करेंगे, ये कहा जा रहा है। तीसरा बड़ा संकेत आपको बताते हैं, ईरान की तैयारी से जुड़ा है, मिसाइल बेस पर बड़े मूवमेंट देखे जा सकते हैं जो बताते हैं कि हमला होगा। और अमेरिकी तैनाती जो है वो चौथा बड़ा संकेत है। मिडिल ईस्ट में वॉरशिप और बॉम्बर भेजे गए हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला होगा, लेकिन बड़ा हमला होगा। और एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में IDF का ऑपरेशन चल रहा है। बेत उमर में इजरायल का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ हमास लड़ाकों को पकड़ने का दावा किया गया। IDF ने इलाके में कई घर भी ढहा दिए हैं। तो एक और बड़ी खबर कि हमास को टारगेट करने के लिए हमले की कोशिश हो रही है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का एक और कमांडर ढेर कर दिया गया है। IDF का कमांडर अली बरकत को मारने का दावा किया जा रहा है। एरियल यूनिट ऑपरेट करता था अली बरकत, ड्रोन ऑपरेशन का एक्सपर्ट था अली बरकत। और आपको बताते हैं कि अली बरकत को ढेर करने के अलावा IDF ने 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 2 और बड़े कमांडर पर एक्शन ले लिया है। मिसाइल और रॉकेट फोर्स के कमांडर जफर कदर फऊर की मौत हो गई है। बाथरूम से हिजबुल्लाह के नेवल कमांडर इमाद अहमद को पकड़ा गया है। इजरायली बॉर्डर से 140 किलोमीटर दूर मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इजरायल की स्पेशल कमांडो यूनिट ने ऑपरेशन को पूरा किया है। टाइम्स ऑफ इजरायल के सोर्स के हवाले से ये सामने आई है खबर। और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजरायल ने नसरल्लाह समेत तमाम बड़े नेताओं को मार डाला, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले अभी भी जारी हैं। इसकी वजह हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके अब कई गुटों में बंट गए हैं और इजरायल पर हमले कर रहे हैं। लेबनान में मिले हथियारों से जाहिर हो रहा है। अब हिजबुल्लाह एक संगठन नहीं बल्कि छोटे छोटे सैकड़ों लड़ाकों की टोली है। जो कहीं से भी कभी भी इजराइल पर हमले कर रही है। इजराइल ने बंकर बस्टर बम से हमला करके नसरल्लाह को खत्म कर दिया। कई टॉप कमांडर्स खत्म हो गए, पूरे नेटवर्क को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इससे सिर्फ हिजबुल्लाह का नेतृत्व खत्म हुआ, ताकत नहीं। क्योंकि हिजबुल्लाह का असली नेतृत्व ईरान के हाथों में है। हिजबुल्लाह के पास लड़ाकों की कमी नहीं है।
हिजबुल्लाह के पास हथियारों की कमी नहीं है, हिजबुल्लाह के पास मददगारों की भी कमी नहीं है। चेहरा नसरल्लाह का हो या फिर किसी और का, हिजबुल्लाह के लड़ाकों का मिशन सिर्फ और सिर्फ इजराइल को नुकसान पहुंचाना है। रिपोर्ट के मुताबिक ऊपरी नेतृत्व खत्म होने के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके बिखर गए हैं, लेकिन यह इजराइल के लिए और अधिक घातक साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके छोटे छोटे ग्रुप में बंट गए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने ग्रुप लीडर की बात मान रहे हैं। लड़ाकों के ग्रुप ने अपने अलग अलग ठिकाने बना लिए हैं। यही वजह है कि अब इजराइल को नए सिरे से खुफिया जानकारी जुटानी पड़ रही है और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही इजरायली सेना पर अलग अलग जगहों पर अचानक हमले हो रहे हैं। इजराइल के इन 4 सैनिकों पर भी हिजबुल्लाह के छोटे से ग्रुप ने हमला किया। अचानक हुए हमले में सैनिकों की मौत हो गई। इजरायली सेना का दावा है कि साउथ लेबनान के हर घर में हथियारों का जखीरा मौजूद है। हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत हथियारों का यह जखीरा है। इजरायली सेना को साउथ लेबनान में ये हथियार मिले हैं। यह रूस के खिलाफ एक और सबूत भी है। हथियारों के जखीरे में मेड इन ईरान के साथ रूस में बने हथियार भी हैं। रूस सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं बल्कि हूती की भी मदद कर रहा है। दावा है कि लाल सागर में पश्चिमी देशों के कार्गो शिप को टारगेट करने के लिए रूस ने सैटेलाइट डेटा से मदद की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जरिए हूती तक पहुंची रूसी सैटेलाइट से जानकारी। रूसी सैटेलाइट से कमर्शियल शिप और अमेरिकी वॉरशिप की लोकेशन हूती को सौंपी गई। रूसी सैटेलाइट से लोकेशन मिलने पर सटीक हमले करने में हूती कामयाब रहा। रेड सी में हूती ने पश्चिम के शिप्स पर 100 से ज्यादा हमले किए। इसी तरह रूस हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है और घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। हिजबुल्लाह के 3000 से अधिक ठिकाने तबाह करने के बाद भी इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल सैनिकों को हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार टारगेट कर रहे हैं।